हैं आप सबके बीच क्लास 10th मैथमेटिक्स द्विघात समीकरण से रिलेटेड। इससे पहले हम लोग 4.1 सॉल्व करके अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल हमजा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग चलेंगे 4.2 द्विघात समीकरण से रिलेटेड। देखते हैं पहला जो लिखा हुआ है यहाँ पे 4.2 में लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ठीक है, हम वो बच्चा सबको दिक्कत हो रहा था तो इसीलिए हम पहले ही उसको लिख चुके हैं। देखते हैं एक नंबर पे लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। पहला दिया हुआ x² - 3x - 10 = 0। इसको हल करते हैं, हल लिख लिए हैं। इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड क्या है कि फर्स्ट में x² के साथ अगर कुछ भी नहीं है इसका गुणनखंड तो क्या है 1 है, और अंतिम में क्या है 10। ठीक है, दोनों का जब गुणनखंड करते हैं रफली मैं यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, एक पेपर लेते हैं, रुकिए रफ वर्क दिखा देते हैं। रफ वर्क में कि अंतिम में 10 था और शुरू में x² है, तो दोनों का कुछ भी गुणज नहीं तो 1 है इसके साथ, तो 1 × 10 करते हैं तो आएगा 10। ठीक है, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं 10 का। देखते हैं कितना, 2 और 5 है। अब 2 और 5 का हम लोग जोड़ने और घटाने पर जो बीच वाला संख्या है वो आना चाहिए। तो बीच में क्या है -3। तो अब इसको 2 और 5, जैसे 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको इक्वल करके दिखाना पड़ेगा। x² माइनस ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं 5x - 2x ब्रैकेट -10 = 0। दिखाई दे रहा ना भाई? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं फिर से x² - 5x + 2x - 10 = 0। ठीक है, सबको बिल्कुल विस्तार से हम मैथ बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिए यूट्यूब चैनल हमजा मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अब दोनों का यहाँ से जोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा और अंदर में क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर x - 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, +2 कॉमन लेते हैं। अंदर में क्या होगा x - 5 = 0। ठीक है, अब एक बार जो बाहर है यानी उभयनिष्ठ वाले को लिखते हैं और एक बार जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर उसको ले रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है क्या x - 5 और जो उभयनिष्ठ में लेगा x + 2। ठीक है, अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यदि x - 5 = 0। ठीक है, तो क्या होगा x बराबर क्या आ जाएगा 5। फिर यदि फिर यदि लेते हैं फिर से, यदि में क्या है x + 2। ठीक है, बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 और x बराबर 5। ये दोनों आपका क्या होगा आंसर होंगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी? उसी तरह से हम लेते हैं इसी का दूसरा नंबर है 2x² + x - 6 = 0। इसी तरह से इसका x² का जो गुणनखंड है 2 है और 6 है, यानी प्रथम पद और अंतिम पद दोनों का गुणनखंड करते हैं। जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड के रूप में आएगा आपका, रफ वर्क में दिखा देते हैं कि 2x है और 2x² + x - 6 दोनों का जब गुणन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। गुना करेंगे तो 12 का गुणनखंड 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अब बीच में क्या है +1, जोड़ने और घटाने पर क्या चाहिए, जो बीच वाला संख्या वो आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, -3 करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम देखते हैं। फिर इसका गुणनखंड कर लिए, रफ वर्क में देख लिया आप लोग। हल लिख देंगे, मस्ट है लिखना। गुणनखंड करते हैं 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ठीक है, आगे देखते हैं 2x²। ठीक है, अंडर है,
अब कॉमन कर लेते हैं x प्लस 2, यानी कि x का स्क्वायर अगर इसके साथ करें तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होगा, x को x के साथ गुना एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 2, ठीक है, और 2 को 2 से गुना करेंगे 2 2 4 और x, ठीक है, 4x आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 3, अंडर में क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0। एक बार जो उभयनिष्ठ है उसको लेंगे और जो एक बार कॉमन किया गया उसको ले आ जाएगा, सॉरी उभयनिष्ठ है उसको लेंगे, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है एक बार उसको लेंगे, तो x प्लस 2 और उभयनिष्ठ में 2x माइनस 3। हिल रहा है भाई क्योंकि थोड़ा सा वो सही से स्टैंड नहीं लग पाया है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। सर ये समझ में नहीं आया, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, ठीक है। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि बराबर किस पार माइनस से उस पार जाएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर 3/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार लेते हैं तीसरा नंबर, इसी का एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 का कितना नंबर, तीसरा नंबर को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पे है कि अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट अंडर रूट 2 बराबर 0, ठीक है। इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड जब करेंगे तो इसका हल देखते हैं, हल के रूप में क्या आएगा, दोनों का जब कॉमन करेंगे कॉमन के रूप में आएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या 7x आना चाहिए, तो अंदर में हम लोग क्या लेंगे उसको कि 5x प्लस 2x होगा ना, 5x प्लस 2x दोनों को जोड़ने और घटाने पर क्या है, जोड़ने पर क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा, और बाहर में लेते हैं जो है दिया हुआ 5 रूट अंडर 2 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, दोनों में से कॉमन, ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, इनमें से दोनों में से कॉमन लेंगे, x को कॉमन ले लेते हैं और अंदर में हो जाएगा अंडर रूट, ब्रैकेट के अंदर होगा अंडर रूट 2x प्लस 5, ठीक, और यहाँ में से दोनों में से कॉमन आ जाएगा अंडर रूट 2। अगर बोले कि अंडर रूट क्यों ले रहे हैं सर, बता रहे हैं अभी, 2x थोड़ा सा देख लेते हैं प्लस 5 बराबर 0। देखते हैं अंडर रूट इसलिए लेते हैं कि अंडर रूट इंटू अंडर रूट जो करोगे दोनों का कॉमन होकर के 2 निकलता है, क्लियर, इसीलिए यहाँ पे लिया गया है, ये दोनों का कॉमन होकर के 2x आ जाएगा, क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब क्या होगा कि एक बार उभयनिष्ठ वाले को और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ले लेते हैं, क्या होगा अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस अंडर रूट 2, इसीलिए अंडर रूट 2x बराबर -5, इसलिए x बराबर -5 बाई रूट अंडर 2, ठीक है। दूसरा क्या है x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2, इन दोनों का आंसर है, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। चलते हैं हम लोग फिर उसी का कितना नंबर पे, तीसरा नंबर, चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है देख रहे हैं, चौथा नंबर है उसी का, चौथा नंबर है आपका एक्सरसाइज, याद रखना भाई, एक्सरसाइज आपको याद रखना है 4.2 चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्लास 10, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, कॉमन के रूप में। अब देखना है यहाँ पे, इसको हल लिख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट बना रहा है भाई क्योंकि मगरब का अजान होने वाली है और फिर उसके बाद लाइट बीच में गायब हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का जब लॉस किया जाएगा तो क्या होगा 8 होगा, ठीक। तो 1 का पहाड़ा कितना 8 बार पढ़ें, तो इसको क्या करेंगे 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना 8x स्क्वायर, क्लियर। फिर
माइनस का चिन्ह है, एक बार 8 बार पढ़ना है, फिर 8x हम 8 एकम 8 प्लस 1 एकम 1 बराबर 0। अब देखना है इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, चलते रहते हैं। अब देखते हैं, सॉरी यार, ठीक, आठ दूनी 16 होगा ना, 8 सॉरी एक बार 8 बार, तो यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिए क्योंकि ऊपर में 2 है, तो क्या होगा 8 दूनी 16x², तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 0 क्योंकि 0 का गुना इधर से क्रॉस, 0 का गुना 8 के साथ हो जाए तो क्या हो जाए 0 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हैं। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। क्या हो जाएगा, आप दोनों का क्या करेंगे, उभयनिष्ठ यानी कि गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए, और गुना करने पर आपका 16 ही आना चाहिए। ठीक है, लिखते हैं 16x², ठीक है, माइनस 4x प्लस 4x ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब दोनों को बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से, 16x² 4x प्लस सॉरी प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ से जोड़ा बना लेते हैं, एक यहाँ से जोड़ा। ठीक है, क्या कॉमन आएगा भाई, 4x को कॉमन लेते हैं, अंदर में होगा x, 4x माइनस 1, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे -1, अंदर क्या चलेगा 4x माइनस 1, ठीक, बराबर 0। ठीक, अब एक बार उभयनिष्ठ वाले को, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ले रहे हैं, 4x माइनस 1, दोनों कॉमन ही आएगा, 4x माइनस 1, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 4x बराबर 1 यानी कि x बराबर 1/4, दोनों सेम। इधर भी 4x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 4x बराबर 1, इसलिए सॉरी x बराबर 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो हम कॉमन किए, कॉमन को हम लोग दिखाए नहीं, यहाँ पे कॉमन जो किए, कॉमन को दिखा देते हैं एक बार डाउट क्लियर करने के लिए। क्या है 16x² माइनस 8x प्लस 1, क्या है 16x, दिखाई दे रहा ना भाई, 16x² माइनस 8x प्लस 1, यहाँ पे x² का गुणनखंड क्या है 16 है, गुणन क्या है 16, और यहाँ पे क्या है वो 1 है, तो 16 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा वही 16। अब 16 का गुणनखंड करते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। हम पहले ही बताएं जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला जो संख्या वो आना चाहिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब माइनस में है तो वो आप पर कॉमन सेंस करता है, 2 दूनी 4 प्लस 4 क्या है 8, तो -4 अगर दोनों लेंगे तो -4 कितना हो जाएगा -8 होगा ना, तो इसीलिए कॉमन करके दिखा दिए। डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं पाँचवा, इसी का 5वां नंबर, 5th नंबर, 1 नंबर का 5 नंबर, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, 5 नंबर पे लिखा हुआ है, मैथ आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखना है, ठीक है, कि इन दोनों का जो गुणनखंड है 100 का गुणनखंड करके दिखा देते हैं रफ में, अंतिम और फर्स्ट वाले का। देखो 50 दूनी 50, 50 दूनी 100, सॉरी यार, 25 दूना 50, 5 पंचे 25, गुना करने पर क्या आना चाहिए बीच वाला, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो देखो यहाँ से कौन 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20। अब माइनस में है तो माइनस में लेंगे उसको। अब देखते हैं 100x², ठीक है, माइनस कितना, अंदर में लेंगे 10x
प्लस 10x हुआ, 10 और 10 20 हुआ, ब्रैकेट में ले लिए, +1 बराबर 0। देखते रहिए अच्छा से, जुड़े रहिए, बड़ा बढ़िया से देखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और क्लास में टॉप कीजिए। ठीक है, देखते हैं। -10x +1 बराबर 0। ठीक, अब देखते हैं दोनों में से यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं ना। अब कॉमन क्या करेंगे, यहाँ से 10x को कॉमन, 100 लिख दिया, 10x। अब अंदर में क्या लेंगे, 10x -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे, -1, अंदर में लेंगे 10x -1। ठीक है, बराबर 0। अब क्या होगा, 10x -1 और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि उभयनिष्ठ वाले को, 10x -1। ठीक है, देखते हैं, यदि 10x -1 बराबर 0, इसलिए 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/10। ठीक है, दोनों सेम है तो हल करने की ज़रूरत नहीं, फिर से हल कर देते हैं। वैसे 10x -1 बराबर 0, इसलिए 10x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/10। यानी कि आपका क्या बोल रहे हैं, 4.1 का 1 नंबर का पूरी तरह से हल हो गया। सॉरी यार, हिल गया थोड़ा सा। ठीक है, कोई डाउट हो तो फिर से वीडियो को पीछे बैक करके देख लीजिएगा। अगला लिखा हुआ है, दूसरा नंबर जो लिखा हुआ है 4.2 का लिखा हुआ, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। अब पता नहीं क्या जो समस्या, देखते हैं। उदाहरण 1 का जो समस्या है उसको देख रहे हैं, दिखाते हैं फिर आपको स्क्रीन के द्वारा आपको। उदाहरण एक, हाँ, उदाहरण 1 में लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा स्पीड के साथ। उदाहरण 1 में लिखा हुआ, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 खांचे हैं। खांचे का मतलब अपने भाषा में अगर बोला जाए, टोकरी वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोनों 5-5 खांचे खो देते हैं, यानी कि जीवंती भी और जॉन दोनों के मिला करके दोनों के पास 45 खांचे हैं और दोनों 5-5 खो देते हैं या बेच देते हैं, जो भी करते हैं। और अब उनके पास खांचे की संख्या का गुणनफल, यानी कि 45 टोटल है और उनमें से 5-5 दोनों खो देते हैं और उन दोनों का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने खांचे थे, यानी कि हम ये जानना चाहेंगे कि उनके आरंभ यानी शुरुआत में दोनों के पास कितने खांचे थे। ठीक है, चलते हैं, मैथ को तो पढ़ ही लिए, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं भाई। जॉन और जयंती के पास टोटल कुल जो खांचे की संख्या थी 45, दोनों 5-5 खांचे खो देती है और उसके बाद खोने के बाद उन दोनों का गुणनफल होता है 124 होता है। तो उदाहरण 1 का मतलब किताब में जो आपका उदाहरण जो है, उदाहरण 1 का हवाले से, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं उदाहरण 2 नंबर का उदाहरण यानी कि 1 से। ठीक, एक्सरसाइज 4.1 वो भी लिख देते हैं, 4.2 एक्सरसाइज 4.2। अब लिखते हैं कि माना, बिल्कुल सिंपली मैथ बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो फिर से दोबारा देख लें। माना जॉन के पास, अभी हम पढ़े जॉन के पास खांचों की संख्या बराबर लिखते हैं x। ठीक, अब उसके साथ इसीलिए लिखते हैं, कौन थी साथ में उसका, जीवंती के पास खांचों की संख्या बराबर, क्योंकि 45 में से खोता है तो इसीलिए क्या है, कितना लिखें, 45 - x, क्योंकि कुल मिला के 45 था। ठीक है, तो 45 में ही से खोता है ना दोनों के पास, तो इसलिए 45 - x। अब आगे लिखते हैं कि 5 खांचे खोने
खोने पर जॉन के पास खांचों की संख्या बराबर x-5, क्योंकि x माना थे खांचों की संख्या बराबर x-5, क्योंकि 5 खो देता है। ठीक है, अब फिर लिखते हैं 5 खांचे खोने पर क्या लिखा, वो दूसरा का नाम था जीवंती। खोने पर जीवंती के पास खांचों की संख्या बराबर क्या होगा, खांचों की संख्या बराबर क्या होगा जीवंती के पास, क्योंकि 45 - x-5। ठीक है, समझ में नहीं आया फिर से देख लेना। ठीक है, बिल्कुल विस्तार के साथ लिख रहे हैं और आराम से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो फिर बोलिएगा। ठीक है, 5 खांचे खोने पर जीवंती के पास खांचों की संख्या बराबर क्या लिखे, 45 x-5। ठीक है, अब प्रश्नानुसार बात, यहाँ पर सवाल प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, x-5। और अब यहाँ से थोड़ा सा हल कर देते हैं, 45 में से 5 गया तो कितना, 40 - x। ठीक है, इसलिए 40 - x बराबर कुल कितना, 124। दोनों का गुणनफल, इसलिए ब्रैकेट में ले लिए, गुणनफल के रूप में ले रहे हैं, बना रहे हैं आगे। ठीक है, क्या होगा, x का गुना x के साथ, 40 के साथ क्या होगा 40x, और x का गुना x के साथ तो क्या हो जाएगा x²। ठीक है, और 5 का गुना 40 के साथ तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 124। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब 40x और x² और ओहो मिस कर दिए, इसको कहाँ गुना किए, 40x और 5x कितना होगा, 5x होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर दिए तो देख लेना 5x, क्योंकि 5 को 40 से तो गुना किया, 5 को x से गुना करना भूल गए थे। 5x, 40x और 5x कितना हो जाएगा 45x - x²। ठीक है, इसके साथ -200 बराबर 124। ठीक है, गलती के कारण इसको दोबारा लिखना पड़ा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्या करते हैं कि जो माइनस में है उसको बराबर के उस पार लेके आएंगे तो क्या होगा, x² होगा, -45x होगा। ठीक है, अब क्या है, माइनस था तो उस पार लेके गए +200। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, उस पार प्लस में, उस पार था तो ये तो प्लस में था ही, तो +124, उस पार ही था ना, उस पार लेके गए। ठीक है, बराबर 0, बराबर के उस पार ले आने से। ठीक है, अब देखते हैं कितना हो जाएगा कि x² - 45x + 200, ठीक है ना, +124। अब क्या हो जाएगा, x² - 45x 124 और 200 कितना हो जाएगा 324। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा दूर हो रहा है शायद। ठीक है, फ्रेश लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों का कॉमन या उभयनिष्ठ लेते हैं, इसके साथ कोई भी गुणज नहीं है, x² का तो 1 है, तो 324 का। ठीक है, दिखा देते हैं आपको, x², अब क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 36x, ठीक है, +9x, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 324। इसका भी खंड दिखा देंगे आपको। ठीक है, अभी जस्ट दिखा देंगे, थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अच्छा, दिखाई देता है रफ में क्या है कि x² -45x और -324 है, तो खंड 324 का खंड करते हैं। 2 एकम 2, 1 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। ठीक है, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 27 या 81, 9 या 27, 3 या 9। हम पहले ही बोले हैं गुना करने पर क्या आना चाहिए, जो बीच में वो आना चाहिए, जोड़ने और घटाने, गुना करने पर जो गुणनखंड वो आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर जो संख्या बीच में है वो आना चाहिए। ठीक है, ठीक 162 दूनी 324, 81 दूनी 162, और 27 या 81, 9 या 27, 3 या 9।
तो गुणन करके देखते हैं। 3 तिया 9, 9 3 सॉरी 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो इधर से गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 3 तिया 9, 36 और 9 जब जोड़ेंगे तो कितना आता है 45। अब उसको माइनस प्लस में आपको लेना है, किस तरीके से लेना से वो आप पर डिपेंड करता है। क्लियर, ठीक। तो माइनस में है तो माइनस में लेंगे, माइनस में लेने के बाद ब्रैकेट में कर देंगे। क्लियर। अब क्या हुआ कि दोनों का अब यहाँ से उभयनिष्ठ आ जाएगा। उभयनिष्ठ के रूप में लिखा जाएगा आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। आगे दोनों का कॉमन कर लें, यानी जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ से क्या बाहर होगा, x बाहर होगा, अंदर होगा x, यानी कि x का गुना एक्स स्क्वायर आ जाएगा और अंदर में आ जाएगा 36। अब यहाँ से क्या बाहर करेंगे, -9, अंदर क्या होगा x और माइनस क्या आ जाएगा, बोलिए ना भाई, कितना होगा 36। 36 को 9 से गुणा करेंगे 324 आ जाएगा बराबर 0। अब एक बार लेंगे जो उभयनिष्ठ के रूप, यानी कि बाहर है, बाहर वाले को एक बार अंदर वाले को, जो अंदर में लेते हैं, अंदर में है उसको लेते हैं x माइनस 36 और बाहर में है x माइनस 9। अब यदि लिखते हैं, यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 36। दूसरा इधर ही ले लेते हैं, यदि x माइनस 9 बराबर 0, इसलिए x बराबर 9, ये आपका आंसर होगा इस तरीके से, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट फिर से देख सकते हैं, ठीक है। हम लास्ट में पूरा मैथ को फिर से एक बार दिखा देंगे। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, ठीक है। ये उदाहरण आपका बन गया एक्सरसाइज 4.2 का आपका मैथ 2 नंबर का। वो उदाहरण 1 से उसको हल करने के लिए मैथ कह रहा था, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। ये उदाहरण एक हल। अब लिखा हुआ है, ऐसी देखना वीडियो के माध्यम से, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल 182 हो, गुणनफल 182 हो। क्या बोल रहे हैं कि उनका गुणनफल क्या हो 182, यानी ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182, ठीक है। चलते हैं हम लोग मैथ की दुनिया में। तीसरा नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10, ठीक है। माना लिखते हैं, दिया है, लिखा है दिया है, सॉरी दिया है, ठीक है। उसी के रूप में माना, माना प्रथम संख्या, प्रथम का मतलब आपको पता ही होगा, प्रथम संख्या बराबर मानते हैं x, ठीक है। प्रथम संख्या बराबर x, तो द्वितीय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय संख्या को दिखाने के लिए थोड़ा सा उसको और विस्तार से लिखते हैं। हम डायरेक्ट लिख देते हैं द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या बराबर आ जाएगा 27 माइनस x। वो कैसे, अब देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा आपको ट्रिक दिखाएंगे जो आपके माइंड पर आ जाएगा। कि प्रथम संख्या बराबर क्या माना है x, यहाँ पे दिखा देते हैं रफ में भाई। प्रथम संख्या बराबर x, तो द्वितीय संख्या बराबर क्या है 27, यानी कि 2 संख्याओं का योगफल कितना 27 है। तो लिखते हैं प्रथम संख्या और प्लस क्या लिखेंगे द्वितीय संख्या, यानी कि 2 संख्याओं का योग पूछा है ना, द्वितीय संख्या बराबर क्या लिखें 27। तो प्रथम संख्या क्या माना है x और द्वितीय संख्या को द्वितीय संख्या ही लिख देते हैं, द्वितीय संख्या बराबर 27। तो द्वितीय संख्या जब इक्वल होगा यानी बराबर होगा, क्या होगा 27 माइनस x होगा। क्लियर, कोई डाउट, सॉरी दिखाने वीडियो में थोड़ा सा कट गया। प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बराबर 27, यानी कि 2 संख्याओं का योग 27 बता रहा है। तो प्रथम संख्या को क्या माना है x माना है, तो द्वितीय संख्या प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या यानी कि x प्लस द्वितीय संख्या बराबर 27, इसलिए द्वितीय संख्या बराबर के उस पर जाएगा तो 27 माइनस x, यानी कि द्वितीय संख्या बराबर 27 माइनस x। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। द्वितीय संख्या बराबर क्या लिखे 27 माइनस x। अब प्रश्न अनुसार की बात करते हैं, प्रश्न अनुसार क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार क्या होगा कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना लिखा हुआ
संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है मेरे पास ऑलरेडी, बिल्कुल सिंपल समझ बन जाएगा आपके पास। दो संख्या, पहला संख्या क्या x है, दूसरा संख्या है 27 माइनस x बराबर कितना? 182। 182। अब गुणनफल बोला था, गुना करते हैं भाई। 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। बराबर के उस पार है, इस पार लेके आएंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x बराबर के उस पार लेके आ रहा है, इस पार उस पार जाकर तो माइनस में रहता है तो प्लस होता है, प्लस होता है तो माइनस। ठीक है, क्या आ जाएगा अब? एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 182, क्योंकि उस पार था ही 182 बराबर 0। ठीक है, सिर्फ इसको इस पार लेके गए। बोलिए सर उस पार लेके कहाँ गया? भाई बराबर के उस पार। ठीक है, आगे क्या होगा? दोनों का उभयनिष्ठ लेते हैं, यानी कि गुणनखंड करते हैं 182 का। 182 का रफ में दिखा देते हैं, डाउट क्लियर। ठीक है, रफ में दिखाएं कितना? 182 का जब खंड करते हैं कितना होगा? 9 दूनी 18, 2 एकम 2। ठीक है, 13 साते 91, 13 साते 91। हम पहले ही बताए हैं कि जोड़ने और घटाने पर क्या चाहिए? बीच वाला संख्या। 7 दूनी 14 प्लस 13, जब 14 और 13 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27। ठीक है, 14 और 13 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27। ठीक है, और गुना करने पर जो आपका है वो संख्या आना चाहिए 82 आना चाहिए। 7 दूनी 14 और 13 कितना होगा? 14 और 13 27। ठीक है, तो उभयनिष्ठ के रूप में अब लेते हैं हम इसको। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं 13x प्लस 14x और प्लस 182 बराबर 0। ठीक, आगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x गुणन किया जाएगा, क्या होगा? इसके बाद माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, यानी कि जोड़ा कर लेते हैं, जोड़ा बना देते हैं। ये दोनों जोड़ा में से क्या उभयनिष्ठ आएगा? x उभयनिष्ठ आएगा, अंदर में होगा x माइनस 13। क्लियर? अब यहाँ 14x और 182 में से क्या कॉमन आएगा? 182 में से कॉमन आएगा माइनस 14, अंदर में होगा x माइनस 13। ठीक है, 14 को x से गुना 14x, 14 गुना 13 करेंगे तो 182 आएगा बराबर 0। एक बार जो उभयनिष्ठ आया है उसको लेते हैं और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर उसको लेते हैं, x माइनस 13 और दूसरा आएगा x माइनस 14। ठीक है, यदि x माइनस 13 और x माइनस 14, यदि x माइनस 13 बराबर 0 इसलिए x बराबर 13। दूसरा, इसको यदि के रूप में दूसरा लेते हैं, क्या आएगा? यदि x माइनस 14 बराबर 0 इसलिए x बराबर 14। ये दोनों आपका x बराबर 14, x बराबर 13 आपका आंसर होगा। क्लियर? तीसरा नंबर क्लियर हो गया 4.2 का क्लास 10। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग चौथा नंबर पे। चौथा नंबर का मैथ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चौथा नंबर पे लिखा हुआ आपका कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। पूरी तरह से देख लिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, मैथ कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, क्लियर? एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10। ठीक है, 4 नंबर। ठीक है, चौथा नंबर पे लिखा दो क्रमागत, माना लिखते हैं, माना क्रमागत। कर्मागत का मतलब होता है लगातार। कर्मागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या आ जाएगा? x, x+1, क्योंकि लगातार होगा तो x पहला होगा तो दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा।
तो लिख भी देते हैं प्रथम संख्या बराबर, शॉर्ट में संख्या लिखे हैं, बराबर x, द्वितीय संख्या बराबर आ जाएगा x प्लस 1। क्लियर? ठीक है। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या होगा? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग की बात कर रहा है। वर्ग दो क्रमागत हो गया, एक होगा x पहला, तो दूसरा x प्लस 1, तो वर्गों का योग पूछ रहा है, तो इसीलिए पहला का वर्ग क्या होगा? x का स्क्वायर। योग की बात कर रहा है तो प्लस करेंगे, फिर लिखेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 365। ठीक है, 365। ये x प्लस 1 के जो फॉर्म में है, तो यहाँ पे देख के लगता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इधर ब्रैकेट में दिखा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग सेट करेंगे इसको। क्लियर? ठीक, इस फॉर्म में सेट करने की कोशिश क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह में क्या है, यानी कि ए के जगह में क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह में 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में x इंटू बी के जगह में 1 बराबर क्या लिखेंगे? 365। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा? प्लस 2x बराबर 365। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जवाब पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो कितना है? 365। अब उस पार है, इस पार लेके आ जाते हैं, कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इस पार आएगा तो 365 बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा? एक प्लस में है यहाँ पे 365, माइनस में, तो क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। देखते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोलिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा? 364 का आधा होता है 182। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे इस पे गुना में है, तो इस पार आएगा तो क्या होगा? भाग में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जो गुना में रहता है तो भाग में, जो माइनस में रहता है तो प्लस आ जाता है, जो प्लस में रहता है तो माइनस में आता है। कैसे? जब बराबर के इस पार और उस पार लेके जाया जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर या गुना करने पर वो संख्या 0 ही हो जाता है। क्लियर? 0। अब क्या होगा? 182 का 182 और इसका जो एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणनखंड नहीं तो 1 है। ठीक है, तो 182 का खंड करते हैं। 182 का जब खंड करते हैं तो क्या आता है कि 9 दूनी 18, 2 1 कम 2। अब यहाँ क्या होगा? 13 7 91, 13 7 91। जोड़ने और घटाने पर जो संख्या बीच वाला संख्या है वो आना चाहिए। तो 7 दूनी 14 माइनस 13 बराबर क्या आ जाएगा? 1। और ऑलरेडी यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्लस x आना चाहिए, x आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 14x प्लस में और माइनस 13x, 14x में से 13x चला जाएगा, 14x में से माना 14x माइनस 13x, तो कितना बचेगा? x ही बचेगा। तो इसीलिए 14x माइनस 13x तो बराबर क्या है? x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? खंड समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ठीक, 14x माइनस 13x। ठीक है, ब्रैकेट में भी ले सकते थे लेकिन नहीं लिए, थोड़ा सा मिस कर दी। कोई शक व कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक। अब क्या हो जाएगा? दोनों में से जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा भाई? क्या निकलेगा? x, अंदर होगा x प्लस क्या आ जाएगा? 14। यहाँ से क्या होगा? नेक्स्ट होगा माइनस 13 और अंदर में आ जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार जो ओवरनिस्ट है उसको लेंगे और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखते हैं। x प्लस 14
और एक बार बाहर वाला x माइनस 13, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यदि x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 14 और x बराबर 13, ठीक है। यही दो आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कोई डाउट अगर हो तो फिर से आप पीछे देख सकते हैं, वीडियो को बैक करके पीछे करके, ठीक है। अगला मैथ तो जो दिया हुआ आपका लिखा हुआ किताब में लिखा हुआ, वो लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसके आधार जितना है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल सा है, आराम से बना रहे हैं, ठीक है। चलते हैं, मैथ को बिल्कुल स्थिरता से बनाइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जवाब पूछिए, जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं एक्सरसाइज, फिर से एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। 4.2 क्या पूछ रहे हैं, मैथ ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, चलिए पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं ना। भाई स्केल वगैरह पास नहीं है, इसीलिए अपने हाथ से ही डायरेक्ट बना देते हैं। एक समकोण त्रिभुज तो पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं। आप क्लास 10th में आ गए हैं तो पता होना चाहिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। ये 90 डिग्री, ठीक है। नीचे है आधार, क्या लिखते हैं, आधार, और जो कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है कर्ण, ठीक है। और ये है लंब, आपका लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। कर्ण का मान तो दिया हुआ है, डायरेक्ट बोला है कर्ण की जो लंबाई है वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बात ये कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, क्या, लंब। तो इसको हम लोग, आधार को हम लोग मानते हैं x मानते हैं। तो आधार से जब कम होगा तो इसका मतलब लंब कितना होगा, x माइनस 7, 7 कम है तो इसीलिए आधार से 7 कम कर दिए। आधार हम x मान लिए हैं और लंब मान लिए x माइनस 7, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम बोल रहा है, ठीक है। अब उसी तरीक़ा से हम लोग चलते हैं किस पर, कि लंब को हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं, क्लियर, ठीक। अब ये मैथ है आपका 5 नंबर, एक्सरसाइज 4.2 का 5 नंबर है, ठीक है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, कर्ण बराबर दिया है, दिया क्या क्या है, कर्ण बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आधार क्या बोला है, आधार को हम लोग माने हैं x माने हैं, तो इसीलिए लंब बराबर हो जाएगा x माइनस 7। अकॉर्डिंग टू मैथ क्या बोला है, आधार से, लिख देते हैं ब्रैकेट में, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मैथ बोल रहा है, इसलिए ऐसा लिखता है। अब क्या लिखा है, पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय से अतः अजान हो रही है, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या लिख देते हैं यहाँ पे, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर आपका दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर आधार क्या माने हैं, x का स्क्वायर, सॉरी x का स्क्वायर, प्लस लंब क्या माने हैं, x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये x माइनस जो 7 है ये a माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 तेरंग 169 बराबर x का स्क्वायर x ही होगा प्लस इसका फॉर्म दिखा देते हैं a माइनस बी के रूप में, ब्रैकेट में दिखाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी फॉर्म में इसको सेट करते हैं। ये हो गया a और 7 हो गया b, ठीक है। x हो गया a और 7 हो गया b, ठीक है। आप लोग पता ही है छोटा बच्चा है नहीं, क्लास 10th में है, तो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो b का फॉर्म होगा b के रूप में क्या है -7, ये 7 ये फॉर्मूला का प्लस है, 7 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है, बराबर 0। 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जिस संख्या का पावर सम होता है तो वो चिन्ह माइनस अगर रहता है तो प्लस में आ जाता है, प्लस 7 7 है 49, क्लियर। माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का गुना हो 14x, यहाँ पे भी क्रॉस का चिन्ह है, ठीक, क्रॉस, ठीक है, 14x बराबर 0। अब ये देखना है 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, बोलिए ना, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 49 कितना आ जाएगा, 49 माइनस कितना हो जाएगा 14x बराबर 0। बिल्कुल सीरियली चल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने से हो सकता है कि कोई बच्चा को समझ में नहीं आए। अब यहाँ पे माइनस में है, उस पार लेके चले आते हैं इसको। क्या करते हैं कि 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस 49 ही, और इस पार जो था उस पार लेके जाते कितना 169 बराबर 0। अब क्या होगा भाई कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब 49 प्लस में है और माइनस 169 माइनस में, तो 50 उससे क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बड़ा संख्या का माइनस चिन्ह, तो 120 बराबर 0। दोनों यहाँ से तीनों में से कॉमन क्या होगा, 2 होगा, 2 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पे गुना में है 2, उस पार जाएगा तो कितना होगा, भाग में लग जाएगा, और जब भाग किसी भी संख्या से 0 से भाग लगता है कोई भी संख्या, तो वो संख्या 0 ही हो जाता है गुना या भाग करने पर। 7x माइनस 60 बराबर 0/2, यानी कि कट के 0, ठीक है, ठीक। अब 60 का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। 60 का जब गुणनखंड करते हैं, रफ पेज में दिखा रहे हैं आप लोगों को 60 का, 60 देखना है, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15। अब पहले ही बताएं गुना करने पर बीच में जो संख्या वो आना चाहिए 7, यानी कि हम गुना करते हैं 2 दूनी 4 और इधर से गुना करते हैं तो 5 दूनी 5 तिया 15, 15 में से 4 माइनस करते हैं तो 11 आता, लेकिन है 7, तो इधर से गुना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना होता है, 7 5 12, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना होता है 7, वेरी गुड, ठीक है। तो प्लस माइनस 12 प्लस 5, यानी कि 12 माइनस में प्लस 5, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट हो तो फिर से देख लेना है, ठीक, फिर से देख सकते हैं, है ना। तो अब कॉमन के रूप में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस लेते हैं, अंदर में क्या लेते हैं 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों को बाहर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब जोड़ा बनाते हैं ना, x माइनस 12, ठीक है, और यहाँ से कॉमन आएगा प्लस 5, अंदर होगा x माइनस 12, ठीक है। एक बार जो ओवेनिस्ट है उसको लेते हैं,
और एक बार जो ब्रैकेट में है उसको ले रहे हैं। तो x माइनस 12, ठीक है, और अंदर आएगा x प्लस 5, ठीक है। यदि x माइनस 12 बराबर 0, इसलिए x बराबर 12, ठीक है। दूसरा आएगा x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर 5 माइनस 5, ठीक है। यही दो आपका आंसर होगा। कोई डाउट है तो फिर से वीडियो को आप लोग बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो मैथ दिया हुआ आपका 4.2 का जो छठा नंबर लास्ट मैथ है, ये लिखा हुआ एक कुटीर उद्योग यानी छोटा कारखाना वाला एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यानी कि एक खास एक ऐसा दिन आता है, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या से दुगुने से 3 अधिक है। यानी दुगुना से 3 अधिक उसको खर्च करना पड़ता है, दुगुना से 3 अधिक खर्च करना पड़ता है। यदि उस दिन कुल निर्माण 90 रुपया थी, कुल निर्माण कितना 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्लियर, चलते हैं आगे। छठा नंबर, दुगुने से 3 अधिक मतलब बर्तन तैयार करता है, ठीक है। फिर से दिखा देंगे हम, फिर से हम बोल रहे हैं एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण, एक कुटीर उद्योग फिर से देख लेते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगुनी से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद कीजिए। बिल्कुल सिंपल ही मैथ को बनाते हैं, है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। और आप जो क्लास है क्लास 10th का मैथ है ये, ठीक है। छठा नंबर यानी कि 4.2 का लास्ट मैथ है। माना लिखते हैं, माना, ठीक है। बर्तनों की संख्या बराबर बर्तनों की संख्या बराबर लिख रहे हैं x, ठीक। एक बर्तन की लागत दुगुनी से कितना 3 अधिक, इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए एक बर्तन की संख्या बराबर एक बर्तन है, दुगुनी से 3 अधिक है, तो इसलिए क्या लिखते हैं 2x प्लस 3, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ही समझा रहा है। अब प्रश्न आता है, प्रश्न अनुसार, ठीक है। कुल लागत कितना हो रहा है, कुल लागत लिख रहे हैं, कुल लागत 90 रुपया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि उनकी निर्मित बर्तनों का प्रत्येक नग का लागत ज्ञात कीजिए। तो अब कुल लागत कितना है, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 है, ठीक है। आगे करते हैं, इसका गुना करते हैं बराबर दे करके 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, ठीक है। अब क्या करते हैं कि उस पार है, इस पार लेके आ जाते हैं बराबर के रूप में, ठीक है। इस पार लेके आएंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। अब इनमें से क्या करते हैं कि जो 90 और जो प्रथम संख्या है 2x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का गुणन है 2, ठीक है, और इधर 90 है, दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आता है 180 यानी कि 180 आता है, 180 आता है। रफ वर्क में देखते हैं 90 गुना 2 यानी कि 180 का जब गुणनखंड करेंगे तो
90 दूनी 80, 45 दूनी 90, 15 तिया 45 और 3 5 6 15। अब पहले ही बता चुके हैं कि गुना करने पर जो संख्या बीच में रहता है, बीच में क्या कि जो 3 है, बीच में क्या ना 3 है, 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो इधर से नहीं होगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 एक तरफ से, दूसरा 5 तिया 15, ठीक है। 12 में से यानी 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 होगा। कोई डाउट? ठीक है। गुणनखंड करने पर 180 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, जो बीच वाला संख्या दिया हुआ रहता है ये आना चाहिए 3, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं खंड के रूप में क्या हो जाएगा, 2x² 2x², बिल्कुल सिंपली मैथ को बना रहा है। 2x² प्लस 15x माइनस 12x, ठीक है, माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। ठीक, अब दोनों यहाँ से एक जोड़ा और यहाँ से एक जोड़ा, दोनों जोड़ा में से कॉमन यानी उभयनिष्ठ संख्या निकाल रहे हैं। x अंदर क्या होगा, 2x प्लस 15 यानी 15, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, उभयनिष्ठ 6, अंदर क्या होगा 2x माइनस 15, सॉरी प्लस माइनस प्लस 15 कि प्लस माइनस प्लस 15 बराबर 0, ठीक है। इसको क्योंकि 6 को 2 से 12 और माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 15 6 के 90, ठीक है। अब क्या होगा, एक बार जो उभयनिष्ठ वाला है उसको लिखते हैं और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख रहा है। क्या होगा, 2x प्लस 15 और x माइनस 6, ठीक। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, इसीलिए 2x बराबर माइनस 15, इसलिए x बराबर माइनस 15/2। ये कतई कभी भी बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो x माइनस 6 यानी बराबर 0, इसलिए x बराबर 6, यानी कि गुणनखंड की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 6। क्लियर? कोई डाउट है तो फिर से मैथ को बैक करके देख लेना, ठीक। आगे देखते हैं, फिर इसको फिर दोहरा देते हैं एक बार। 4.2 याद रखना, जो आपको यूट्यूब चैनल में मिलेगा। कौन सा यूट्यूब चैनल, हमजा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको ये मिल जाएगा। पहला मैथ है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात करें, पूरी तरह से हल कर दिए हैं। दूसरा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। उदाहरण 1 को देखना है अपना किताब का, ठीक है, उसको भी हल कर चुके हैं। तीसरा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182, ठीक है। चौथा नंबर लिखा हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। आगे लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगला लिखा हुआ है छठा नंबर यानी कि लास्ट 4.2 का मैथ है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में, यानी कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इसको भी पूरी तरह से हल कर दिया है। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के बीच कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जवाब मिल जाएगा, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। हमजा मैथमेटिक्स।